ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों युद्ध के चपेट में है। और आप खबर सुने होंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को अटैक में मार दिया गया है। यह सुप्रीम लीडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉलिटिकल थिंकर क्या कहते हैं। सुप्रीम लीडर का आज का जो जीता जागता उदाहरण रहा है अयातुल्ला खामनेई के रूप में, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उसको रिलेट किया जाता है प्लेटो की एक फिलॉसफी थी, एक था फिलोसोफर किंग का, कि किंग शुड बी फिलोसोफर। तो उसी बेस पर अयातुल्ला खामनेई को जोड़ा जाता है कि वो फिलोसोफर थे, इंटेलेक्चुअल थे और हायर एजुकेटेड थे, और उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन लाया था और 36 से 37 साल के करीब वो ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में रहे। अभी जब ये वार स्टार्ट होता है, उस पर ईरान पर इल्जाम लगते हैं, सैंक्शन लगता है, ईरान पर ये इल्जाम लगता है कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है या एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है या एटॉमिक पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बीच वार्ता चल रही थी कि इसे डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। तो जब वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं होता है तो इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आता है, इसमें ट्विस्ट जब होता है कि जब ईरान रिटेलिएट करता है और ईरान के रिटेलिएशन में अरब के कई सारे ममालिक में जो यूएस के बेस, मिलिट्री बेस होते हैं, उस पर अटैक करता है। तो एक क्वेश्चन मार्क निकल करके आता है और दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की एक क्यूरियोसिटी अंदर आती है कि ये क्या हो रहा है। ये होता ये है कि आपको हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एक चीज पर लेके जाना चाहेंगे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट था सब्सिडियरी अलायंस का, कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे इंडिया में, जो अदर देन ब्रिटिशर्स रूल के अंदर नहीं थे, तो वो सब्सिडियरी अलायंस करते थे कि वो मिलिट्री बेस वहां बनाएंगे और उनकी जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स होगी वो फुलफिल करेंगे, और वो पर्टिकुलर स्टेट अपना मिलिट्री पावर नहीं बना सकता था। तो उसमें होता यह था कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट था वो मिलिट्री पावर में बहुत कमजोर हो जाते थे, और उनकी कमजोरी ये हो जाती थी कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर, ये हम बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वेस्ट सुप्रीमेसी दुनिया में अपनी बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। सेम अगर रिलेट किया जाए, समझा जाए, तो यही होता है कि जो खाड़ी देश हैं, जो अरब देश हैं, उन देशों में भी जब रिटेलिएशन होता है ईरान का और उनके बेसिस पर अटैक होता है, दुबई में अटैक होता है, सऊदी में अटैक होता है, बहरीन में अटैक होता है, तो लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि यूएस का अपना बेस होता है और यूएस अपने बेस को पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में भी, अलग अलग कॉन्टिनेंट में बनाए रखता है, उस पर्टिकुलर रीजन की जो कंट्रीज हैं उनको टैकल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ एक बात और जानने की जरूरत है कि इन पूरे होल सिनेरियो में इंडिया का क्या रुख होना चाहिए, इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो ईरान का इंडिया से रिलेशन रहा है वो एनर्जी लेवल पे रहा है, क्रूड ऑयल के बेस पे रहा है। इजराइल से जो इंडिया का रिलेशन रहा है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना पे रहा है। तो देखना ये है, और इंडिया एक वर्ल्ड में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, ये अपने डिप्लोमेटिकल तरीके से, डिप्लोमेसी के उससे नया किरदार भी अदा कर सकता है। लेकिन दुनिया अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, जो वेस्ट की सुप्रीमेसी की बात होती है, जो यूएस चाहता है अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने का, और सुपर पावर बनाए रखने के लिए हमेशा जो सुपर पावर उस पर्टिकुलर टाइम में होता है वो कोशिश ये करता है स्टेटस को बनाने की, यानी कि जो चीजें हैं वो उसी तरह से बनाए रखने की, उसकी सुप्रीमेसी बनाए रखने की। लेकिन वो किस कॉस्ट पर, किस लेवल पर जाकर के, कितने ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन लाइफ का थ्रेट होता है, कितने रिसोर्सेज का थ्रेट होता है, इसको वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमने जो आपके सामने बातें रखी हैं वो हिस्ट्री से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंधित चीज़ों को आपके सामने शेयर किया है। ये वर्ल्ड का नया रुख है। अब ये देखना है कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जाएगा। अभी भी चांसेस हैं गोल्ड के रेट बढ़ने के, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने के लिए, क्योंकि दो दो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े चेंज होने की आशंकाएं हैं।